Hello everyone, this is Vipreksha and I welcome you to my channel. आज के इस पर्टिकुलर दिन द अनफिल्टर्ड एपिसोड में जुड़े हैं हमारे साथ द को फाउंडर ऑफ द क्लूलेस कंपनी मिस्टर मेहुल फनावाला. थैंक यू सो मच परीक्षा इनवाइट करने के लिए आपके पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच. सो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरुआत करते हैं आपके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ. आई थिंक आप सबको नाम पता चल ही गया होगा, बस फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम है मेहुल फन्नावाला एंड जैसे परीक्षा ने बताया, आई एम दिस को फाउंडर ऑफ द क्लूलेस कंपनी एंड आई ऑल्सो रन दूसरे मेरे दो स्टार्टअप्स भी है कॉल्ड पोस्टजेट एंड द एजेंसी ऑडिटर, जो हमने फुल फ्लेज कली लॉन्च किया है। बट ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक आई एम श्योर परीक्षा के पास वो सबके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सो नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ टाइम। But basically, I would like to say the Clueless company को we recently हमारे 3 साल complete हुए हैं, and before that I was working in a corporate company in Surat only. So in the same company मैंने उधर 14 साल काम किया था, and then started the Clueless company back in September 2021. So yeah, that's the journey so far. Preksa, अगर आपका कोई इसके regarding specific question है तो happy to answer that. Yes, so how was your startup journey from मतलब आपने स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट से स्टार्ट किया था देन यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी. सो हाउ वाज दैट कंप्लीट जर्नी? सो आप जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हो, लाइक कॉर्पोरेट जो जॉब छोड़ के फिर स्टार्टअप चालू किया, उसकी बात कर रहे हो? ओके, Yes. सो क्या हुआ था, दैट व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट, ठीक है, जब मैंने क्विट कर दिया, देन फर्स्ट आई डिसाइडेड टू क्विट। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मेरे को क्या करना है, राइट? सो इट वाज नॉट, पहले से डिसाइड नहीं था कि मेरे को ऐसा ही करना था। द रीजन इज कि आई फर्स्ट वांटेड कि जो कंपनी में मैंने 14 साल काम किया, ठीक है, एटलीस्ट उधर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए, बिकॉज माय रेजिग्नेशन गॉट एक्सेप्टेड आफ्टर लॉट ऑफ मीटिंग। नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स लाइक द फैमिली, राइट? Okay. So it was not that easy, but yeah, finally it happened. They said yes, okay, ठीक है, like we accept it. But again, they accept it on a verbal communication कि भाई है, still you secure something. Then I finally decided कि अभी क्या करना है. So again, मेरे पास दो रास्ते थे कि वापस से I go for another job, and then if I अगर like if I talking about the growth, real growth, right? So सूरत में unfortunately that is some difficult. So मेरे को उस टाइम पे मे बी मेट्रो सिटी लाइक बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली ऐसा कुछ शिफ्ट होना पड़ता। देन आई डिसाइडेड के मैं गुजराती हूँ, ठीक है, और आई थिंक गुजराती का सबको पता ही है ना, धंधे वाला एक दिमाग होता ही है। Yeah. एंड ऑलवेज वांटेड टू, मेरे कुछ ना कुछ साइड में ऐसा कुछ करना भी था व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, बट ऐसा कुछ आइडिया, ऐसा कुछ क्लिक नहीं हुआ। So I think because नहीं हुआ, so I now just see कि okay, I think इसी टाइम के लिए शायद नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। And then I finally decided कि okay, अभी नहीं तो कभी नहीं kind of thing, right? And when I quit, I was 35. So I decided, okay, let's take a risk and go for the startup. And that's how, exactly I landed up to this idea, along with my co-founder Mansi, the idea of the Clueless company. Yeah, so that's pretty much of it. Of course, that was so much emotions connected and all those stuff were there, right? Many discussion with families, friends, and all those. So yeah, that's it. ओके सर, एज यू मेंशन कि आपके पास दो चॉइसेस थे, आइदर टू गेट इनटू अनदर कंपनी और टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप. सो आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है एंड यू डोंट वांट टू अगेन गो इनटू कॉर्पोरेट? Okay, so of course the number one thing I see, जैसे मैंने बताया कि बैक ऑफ द माइंड मेरा ऑलवेज था कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ना खुद का करना है, तो why not right now? Let's say if I say कि okay, वापस से मैंने 3 4 5 10 साल दूसरे कंपनी में डाल दूंगा, let's say I just consider 5 years also, right? So then 35, I was already 35 and 5 days were 40, right? And of course I know that there are so many people started company after 40 45. KFC का classic example है, but सबका अलग अलग स्टोरी होता है, right? But then I had some time कि okay, ठीक है, I'm still 35, right? Of course, I had my, this responsibility,
I am married, I have two kids, so उसका भी सब देखना है. And then business, everyone knows, startup business, we know this is uncertainty रहता है, चलेगा नहीं चलेगा क्या है. But yeah, I was kind of, confident about myself on that part कि ठीक है मैं कर ही लूंगा. And then so literally I will say कि पहले मैंने ऐसा ही सोचा था कि मैं ऐसा ही करूंगा कि पहले I will just start my go for another job, Hmm. right? But then finally, I literally मैंने around 12, 15, 20 पेजेस लिखे थे, रीजन क्या है, क्या करूंगा, क्या कर सकता हूँ. And I okay, I will go for a job. But I had a second thought. जैसे मैंने बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं. So then I calculated all the simple. ऐसे जॉब है तो एक kind of security रहता है कि okay, first of the month salary आ जाएगा and all Hmm. that kind of thing. बट बिजनेस में ऐसा नहीं है कि बिजनेस आएगा भी नहीं आएगा, दैट इज नंबर वन थिंग. अगर नहीं आएगा तो क्या. सो बट ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव सम पेशेंस, राइट? सो आई वाज प्रिपेयर्ड कि क्या है. सो आई जस्ट मेड ऑल माय फाइनेंशियल थिंग एंड जस्ट मेक श्योर कि इफ आई गो विथ एनी बेयर मिनिमम थिंग तो मेरे पास एटलीस्ट 2 साल तक का ऐसा मेरे पास काइंड ऑफ फंड्स है जो मैंने पूरा सेविंग्स एंड एवरीथिंग में पूरा भी यूज कर, तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू सर्वाइव फॉर 2 years. बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो कॉन्फिडेंट, मेरे पे खुद कॉन्फिडेंट था कि मैं कर ही लूंगा करके. So finally took a bet, right? And I will still not say it's still in third year only, right? So I will not say kind of a success or anything. I'm still not considered as a success. Yeah, we are still, in the journey, I would say, right? Maybe I don't know what success or failure, I don't know, but yeah, वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. So to summarize what you say, कि कैसे you decide, so I will say it's kind of, now or never, or, like, uh, अभी नहीं तो कभी नहीं kind of thing, yeah. राइट, दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल लाइन. मतलब आपने इतना सारा रिसर्च किया था, यू रोट इट ऑन द पेपर ऑल्सो एंड बिकॉज़ ऑफ योर सेकंड थॉट यू डिसाइडेड टू गो अहेड Right. विद द स्टार्टअप. True. तो आपने लाइक मोर देन अ डिकेड का जो एक्सपीरियंस लिया था कॉर्पोरेट में, हाउ डिड दैट हेल्प व्हाइल यू वर स्टार्टिंग अप? So to be honest, Prexa, it helped me a lot in so many, the so many factors. Like for example, if I say कि team management, right? Because मैं corporate से आ रहा था and I manage a lot, the team of 20, 25 people and all that kind of thing. So वो hurdle नहीं था. Delegation, where majority of the people face, the especially a new age founders or the Gen Z and all that kind of thing. So उसमें I never faced that problem. राइट, दैट वाज अ वेरी स्मूथ बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी उस टाइम पे कर लिया था. ऑपरेशंस का कैसे चलता है, क्या चलता है, राइट? एंड आई वाज एट काइंड ऑफ दिस डायरेक्टर लेवल काइंड ऑफ थिंग, राइट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड आल्सो communicating with other people. And when I was working in a company called Easy, that's now called a Yanolja, right? So उसमें क्या था कि as I say that, like the whole experience, it helped me. I was traveling a lot to India, international सब जगह पे. So the communication, networking, that everything, helped me build that thing that time. So वो जो normally जो new age startups founder को जो challenges होता है ये सब team building का, communication, delegation, and kind of all these things, वो मेरा already हो चुका था, Hmm. right? मेरे लिए नया जो था तो बिल्ड अ बिजनेस, बिकॉज कमिंग फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, तो वो मेरे लिए न्यू था. बट अगेन वी वर बिल्डिंग द क्लूलेस कंपनी, सेम व्हाट वी आर डूइंग, जो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस में, तो वही करना था, राइट? Hmm. And of course, I was a salesperson, so I already, they know a bit of it. I will not say everything, but a bit of it because we are always in learning stage पे हम होते हैं, right? So that also helped me. In fact, हमारा जो first customer हमारा TCC, there's a short form of the Clueless company. I might use it so audience can relate it well if they don't get clueless, right? What is TCC? Okay, so we launched on 10 September 2021. गणेश चतुर्थी था उस दिन पे, उसी दिन लॉन्च किया था. Hmm. But we had our first customer even before that, right? Oh, even before You launching. know, exactly. So we are fortunate enough, and that kind of giving a confidence, कि अच्छा, what we are going to do, or we are going to do. I think we are doing something के उसका demand तो है, तभी we got that.
So that was also some a good sign of it. So and to be honest, initially I did not इतना ज़्यादा मेरे को problem नहीं हुआ in terms of this transition and all that kind of thing. But yeah, I would say one मेरे को challenge है, especially I would say to onboard Mansi, my co-founder, as you know, this co-founder on the Clueless company, because हम दोनों previous company में साथ में थे. She was taking care of marketing team. She was the head of marketing there. तो हम दोनों साथ में काम ही कर रहे थे. मानसी वर्क देयर 8 years, राइट? सो हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रिजाइन किया था. सो सिंस देन आई वाज ट्राइंग लाइक, एंड हम दोनों को 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था. फॉर ऑल दोस 3 मंथ्स मैं उसको कन्विंस करता रहा, भाई मेरे को ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले. एंड सी वाज लाइक, नो आई थिंक मेरे को अभी बहुत सीखना है, मैं कहीं पे जॉब करूंगी या यू नो काम कर, मेरे को और ज्यादा सीखने को मिलेगा. एंड आई वाज लाइक कि तो खुद का स्टार्टअप्स होगा, यू नो वेराइटीज ऑफ क्लाइंट्स एंड यू नो कल्चर तो करेगी तो यू विल एबल टू लर्न मोर, राइट? Hmm. So, but she was still not happy with that, you know. But from day zero, she was a part of it. Like दो website का domain उसने book किया, social media setup किया, website का content उसने किया, designing करने में वो पूरा help किया, and all those kind of thing. So it took a was a challenge, you know, but yeah, I was a salesperson also, so I was still trying to convince her to close that as a deal. One I still see as, you know, mera like a biggest deal of my life is to bring her board as a, you know, the co-founder, right? Of course, not in value, but the value is invaluable, Right. right? So finally, मैंने जब the Clueless company start किया, right? तो मैंने अकेले ने चालू किया था. This is something, you know, most of the people are not aware of unless, you know, we get on a such podcast or a one-on-one, you know, discussion. So I launched as a solopreneur the Clueless company with the sales and customer service operation because marketing मेरा forte नहीं था. And after a week, right, we launched it on, you know, the 10th on 16th of September, 16, 17 September. मानसी बोला कि, you know, I'm ready to join. When I was like, के bro, क्या कर रही थी? अभी तक मैं, you know, थक गया तेरे को बोल बोल Right. के and all that kind of thing. I said, okay, welcome aboard. And then उसके बाद we started because, you know, now we are a team of two, like you did become a co-founder. So then we had to do all those process like partnership agreement and all that. So backend में चलता रहा because we become a colleague in the previous organization, then we became a friend, then we become a best friend. So वो सब challenge नहीं था. Like we had this, you know, trust all this. So it was kind of a blind. What I do, she trust in different. What she do, I trust in that person. तो उसमें कोई प्रॉब्लम. सो बैकएंड वो सब चल रहा था. अलॉन्ग विद दैट वी डिड सो वेबसाइट वापस से पूरा कंटेंट वो सब अपडेट करना था बिकॉज पहले सिर्फ सेल्स कस्टमर सर्विस का था. Then marketing का भी आ गया, so that become a full-fledged kind of thing. That's what we do as a Clueless as a RevOps consultants or a fractional CRO, Chief Revenue Operation, you know, chief operation of I'm sorry, chief revenue officer for B2B SaaS company. So then एक पूरा full package हमारा बन गया. So I would say that was biggest challenge for me. After that, we had some face some problem. Let's say, for example, partnership together, then we had to do certain other things like GST and all that stuff. So that we faced some challenge, but thanks to our tax consultancy, उन्होंने help करके they helped me resolve that thing, and then rest of the things were smooth. Yeah, hope that answers your question, Pritsa. यस. सो लाइक आउट ऑफ सो मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक बिजनेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आपने एक पर्टिकुलर निश कैसे सिलेक्ट किया था कि यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स रेवऑप्स या फिर इनटू Okay. कंसल्टिंग द बी टू बी साइज कंपनी? सो हाउ डिड यू सिलेक्ट Okay. दैट? Okay. So first, I will start with kind of a segment or the industry. Why B2B SaaS? So that was a no-brainer for us because जो हमारा previous company था, that was a B2B SaaS product only, ओके. right? It was a hotel restaurant management software. We were into the B2B SaaS. तो मैंने पूरा all 14 years I dealt into those B2B product. पहले of course SaaS नहीं होता, but still we had the B2B product only, and then part of SaaS from last over, you know, 10 around, you know, 12 to 13 years already. So वो challenge नहीं था, right? So that was a no-brainer हम दोनों के लिए because Mansa was also part of it. तो हमारा combined over 23 years experience में वैसा ही था कि हमने B2B SaaS product में ही काम किया. तो जब हमारा किसी में एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज ऑलरेडी है, सो व्हाई टू गो फॉर समथिंग एल्स. ऑफ कोर्स इनिशियली हमने क्या किया था कि D2C
वो booming that time. Of course, it is booming, right? There are so many D2C startups. तो हम लोग लगा ठीक है D2C कर रहा है, so let's try our hands on that also. We onboarded couple of clients, and then हमको पता चलिए दोनों में there is a lot of difference, right? दोनों में the level of energy requires a lot of things, especially D2C में you have to be on your toes like anything else. Of course, B2B SaaS में भी है, but D2C में because Reels, Instagram is more active, Reels and all that. There are a lot many things involved, and we were new to that. That is the number one thing, right? And हमको ऐसा नहीं करना था कि कस्टमर पे सिर्फ लाने के लिए ला देता है, we can't produce result or not to that optimal level. So we then completely dropped the D2C part from Okay. the okay, nahi karna, let's only focus on that, right? B2B. So from initially, yeah, so initially B2B SaaS and D2C, to then we just stick to B2B SaaS only, right? So that is the answer for your later this question. Now it's coming to the first one about ये RevOps की, right? So again, I will be very honest with you. जब हमने ये चालू किया kind of a RevOps, हम ऐसा उसको मार्केट करते हैं लाइक वी विल हेल्प यू अलाइन योर मार्केटिंग सेल्स एंड कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, ऐसा बोलते थे, राइट? ऐसा ही ऑन वेबसाइट एंड दिस इज हाउ वी वर कम्युनिकेट. हमको भी थोड़ा अजीब लगे, कुछ लंबा लंबा लग रहा है, इट्स वेरी लॉन्ग टू कन्विंस, और कैसे करेंगे. Then one day we were reading some article and we heard a term called revenue operation, उसका short है RevOps. तो पता चला देर पढ़ने के बाद दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग रेवेन्यू ऑपरेशन में. देन वी हैव बिजनेस अलाइन मार्केटिंग सेल्स एंड कस्टमर सर्विस ऑपरेशन. पहले हम वैसे ही वही चीज कर रहे थे, बट वी वर नॉट नोइंग द टर्म कॉल्ड रेवॉप्स. वो हमने द क्लूलेस कंपनी चालू करने के बाद एटलीस्ट मे बी आई थिंक 8-10 महीने समथिंग उसके बाद पता चली, देन वी होके दिस इज कम इज कॉल्ड रेवॉप्स. उसके बाद वी बिकम started doing okay, like we are RevOps consultant or fractional CRO for this thing. And again, why? Because revenue operation is consist of, जैसे मैंने बताया, मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस. तो मेरा एक्सपीरियंस सेल्स और कस्टमर सर्विस में है, मानसिक का मार्केटिंग में है. So that was a perfect fit to become a RevOps part. So that was again a no-brainer, right? Again, in our expertise on is a B2B SaaS and these three core areas. This is exactly, we are doing, and that's why the revenue operation and B2B SaaS. Yeah, Okay, so you had complementary skills also that correct. helped to cover all the aspects of RevOps. Exactly. So that is one more benefit when both or multiple founders are complementing each other rather than kind of competing Overlap. with each other. So Mansi is purely into marketing, into sales and customer service. So whatever is related to market, it is her the final call. Of course, I can share my views, feedbacks, and everything. But final call, whatever she decide, because she is expert at at that, right? And the same for for sales and customers. So what I do, she trusts me, and that is so that is also. So dispute normally happens when, let's say, both are salesperson, both are marketers, both one would like to might want to say, okay, like I am superior to that, but here we do not have. So that is one more benefit of when all the founders are coming with a different expertise or this experience. Yeah. ओके, एंड जब आपने स्टार्ट किया था, यू ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री, बट आपने उस इंडस्ट्री में लाइक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे फिगर आउट किया दैट यू वांट टू सर्व यूजिंग द क्लूलेस कंपनी? और उस टाइम पे Okay. लाइक जस्ट वन मोर एडिंग क्वेश्चन टू इट, Yeah, उस टाइम sure, पे sure. और भी डिफरेंट ऑपरेशंस चल रहे होंगे बाय डिफरेंट Huh, कंपनीज हु वुड हैव बीन huh. सर्विंग फॉर द सिमिलर सर्विसेज. तो हाउ डिड यू Right. डिफरेंशिएटेड आउट व्हाइल यू वर स्टार्टिंग? Okay. So, number one thing is I would say again we'll go back to my previous organization. तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करता था उधर, राइट? अर्लियर आई वाज हैंडल कस्टमर सेल्स, बट सेल्स डिपार्टमेंट करता था, और मानसिक करती थी मार्केटिंग, राइट? तो हम दोनों में भी वी हैड अ क्लासेस कि भाई मार्केटिंग क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, सेल्स टीम क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, कोई किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं है, और ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. मार्केटिंग टीम उसका देख रही है, सेल्स टीम उसका देख रही है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा था, राइट? सो अगेन दैट वी फाइंड कि ओके, लेट्स से इफ वी हैव दिस प्रॉब्लम at the head of the department,
ऐसा सेम प्रॉब्लम बाकी सारे लोगों को भी होगा। दिस इज आई ऑलवेज सी एट एनीथिंग एज अ पर्सनल ऑल्सो के मैं अगर कुछ टास्क कर रहा हूँ उसमें अटक जा रहा हूँ, इट मीन्स इफ आई एम माइट बी देयर आर पीपल एंड व्हेन वी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस अगर हम सर्च करते हैं तो यू हुँ, विल फाइंड टॉन्स ऑफ जैसे कोरा का आंसर मिलेगा, रेडिट पे मिलेगा, लिंक्डइन पे कुछ मिलेगा, ट्विटर पे मिलेगा, राइट? सो एग्जैक्टली, सो वी डिसाइडेड यू नो कि ऐसा है, एंड देन ऑफ कोर्स दैट वाज हमारा खुद का तो एक्सपीरियंस था ही। उसके बाद हमने काफी सारे ऐसे फाउंडर्स के साथ भी बात की एंड दे सेड कि हाँ, दिस इज अ रियल चैलेंज। वो लोग वो talk about to get a feedback like हुँ, what we are planning or going through, you know, is a really need or not. And majority of the people say, you know, yes, that is a problem, there is a misaligned for that, right? And काफी बार क्या होता है कि if you know, काफी सारे टीम में कॉलीग की नहीं बची इन द सेम टीम, हुँ, राइट? सो ये तो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उसमें ज्यादा चैलेंजेस होती है, ओके। राइट? सो व्हाट वी डू इज कि हम वी आर नॉट अ रिप्लेसमेंट टू एनीवन, दैट इज द बेस्ट पार्ट। वी वर्क विद दिस एग्जिस्टिंग टीम, अगर नहीं है तो वी हेल्प देम बिल्ड द वन, ओके। राइट? एंड लेट्स से उन दोनों को लेट्स से वी ट्राई के दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, स्मूथ जाए। इफ नॉट देन वी से ओके दैट्स फाइन, इफ यू स्टिल वांट टू डू दैट वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम, हुँ, हम पूरा कम्युनिकेट करेंगे, राइट? हुँ, एंड देन जो एंड गोल है बिजनेस का, जो गोल है वॉट एवर दे वांट टू इट, वो सबका सेम होना चाहिए, राइट? हुँ, नॉर्मली क्या होता है, मार्केटिंग बोलेगा कि यू नो मेरा गोल है 10,000 लीड जनरेट करना, सेल्स हुँ, बोलेगा मेरा है यू नो 1 बिलियन रेवेन्यू बनाना। बट ऐसा नहीं है, कंपनी बोलेगा मेरा गोल ये है, तो एवरीवन शुड अलाइन टू दैट। नाउ वो कंपनी गोल को हिट करने के लिए जो करना है करना पड़ेगा, दैट इज नॉट इवन कम्युनिकेटेड, हाँ, राइट? फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव लेवल ऑल्सो वो डिस्ट्रीब्यूट बाई, तो सब लोग अलाइन ही नहीं है तो क्या करे, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे यू नो सी लेवल पीपल स्वीट पे वो पता है कि भाई मेरे को 100 बिलियन करना है, बट वो सेम मैसेज आपको टीम पे करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा भाई मेरे को ये अचीव करना है, नहीं तो वो सब खुद खुद का ही देखेंगे, राइट? राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। एंड एंड आई वुड से कि जब हमने स्टार्ट किया था स्पेशली इन इंडिया, especially for the RevOps right now also, if you look at it, if you ask people like, do you know RevOps as a founders level also, हुँ, right? हुँ, There is a high chance still people are not aware what RevOps is, because India में concept ही बहुत नया है। हुँ, So हम जब हमने चालू किया, we started with kind of educating people, awareness कि भाई हुँ, what is RevOps, very basic thing, right? उसके बाद you know why it's required, what all things included is, so हम उस stage पे चल रहे हैं। I will say we are still at the same stage or you know little bit stage where people at least in our network know what is RevOps and you know all that kind of thing. So in terms of there are so many companies doing from so वो, but not what we are doing, right? Especially if you look at in India, हुँ, right? Mostly if you look, you will find so many agencies, येस। but those agency are a marketing agency, right? But if I ask you आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो if I ask you ऐसी मेरे को ऐसी कोई कंपनी बताओ या एजेंसी बताओ या कंसल्टेंट बताओ, वट एवर यू से, कि जो आपको तीनों ऑपरेशन में हेल्प करे, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, राइट? हुँ, हुँ, शायद ही आपके पास कोई आंसर होगा, ठीक है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मैं ऐसा किसी को जानती हूँ, जानता हूँ कि वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, हाँ, कोई किसी को जानता हूँ, जानते कि वो सेल्स कर रहा है, बट हुँ, तीनों चीज, एक साथ नहीं हो पा रही है। right? So that is what we are offering, that kind of a हुँ, bring value we are going। and normally क्या होता है, let's say if you hire किसी को, आप हायर करते हो, so हायरिंग में कितना टाइम चला जाता है, हुँ, राइट? फिर आप ऑनबोर्डिंग में टाइम चला जाता है, उसको ट्रेन करो, रेडी करो, यू नो 3 4 5 महीने ऐसे ही चले जाते हैं। बट हियर व्हाट वी डू इज वी कम ऑन बोर्ड एंड फ्रॉम डे वन वी स्टार्ट डूइंग द थिंग, बिकॉज ओके। आपको हमको सिखाना नहीं है कि भाई ये ना ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वे वो आपकी टीम कर ही रही है। नाउ वी हैव टू सी कि अगर जो आपकी टीम कर रही है कितना एफिशिएंटली कर रही है, हुँ, कितना अच्छा कर रहे हैं, कहीं पे इंप्रूव है, तो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट? एंड द थिंग इज कि इधर दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि यू नो कि ये लोगों को मेरे को 1 साल का सैलरी दे, बिकॉज दिस इज मोर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ओके, राइट? ऑन ओके, अ वर्क ऑर्डर। इफ इट इज एन एम्प्लॉय यू हैव टू प्रोवाइड everything infrastructure like laptop, electricity, and you know there are so many things involved with that, the government compliances and all that kind of thing। हुँ, but इधर कुछ नहीं है, we work remotely, तो उनका वो सब कॉस्ट भी कल्चर पूरा है ना, रहेगा, राइट, राइट। right? And also the cost will be, you know, in majority of the cost will be less, right? So that is again a benefit to them, and we are coming up with you know this whole lot of experience, तो उनको वो भी help होता है। So yeah, यही है।
तो लाइक जो रेवॉप्स में 3 वर्टिकल्स हैं, दैट इज़ मार्केटिंग, हाँ, सेल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर सर्विस, वो 3 कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विस, हाँ। कस्टमर सर्विस। तो ये तीनों बहुत डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, तो आप उसको अलाइन कैसे करते हो? लाइक हाउ डू यू मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग ऑन वन कॉमन गोल? ओके, सो आई विल टेल यू द होल प्रोसेस। ये हमको एज अ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप कस्टमर हो, राइट, तो यू जस्ट थिंक के फॉर एग्जाम्पल जो कंपनीज एड्स कर रही है कोई चीज, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या आपके पेपर में, तो वो मार्केटिंग कर रही है, हुँ। right? उसके बाद when you go, right, let's say for example, if I take an example of laptop for example, right? हुँ। तो आप, आपको ऐसा नहीं कि मेरे को बिकॉज यू वांट टू से अभी क्या है मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास विंडोज ऑप्शन है, मेरे पास मैक ओएस का मैकबुक का ऑप्शन है, राइट? यू विल गो फिजिकल स्टोर, हुँ। वो पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट? दैट इज अ मार्केटिंग, वो करेंगे भाई इसका ये है, इसका ये है करके, दे विल मेक यू अवेयर ऑफ इट। सेल्स पर्सन उसको सेल्स करेगा, यस, राइट? राइट। एंड फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो देयर विल बी कस्टमर सर्विस, जो आपको वो हुँ। करेगा, राइट? नाउ कंसीडर एज सास प्रोडक्ट की अगर बात करें तो क्या होता है, सास प्रोडक्ट को सबसे पहले आप मार्केट करो। सास हुँ। स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इन केस एनी ऑफ द आवर व्यूअर्स लिसनर उनको नहीं पता है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लाइक अ नेटफ्लिक्स, राइट? हुँ। आपको एवरी मंथ उसका रिचार्ज कराना पड़ता है, लाइक हुँ। अवर फोन प्रीपेड कार्ड और वॉट एवर इट इज, राइट? तो साथ में क्या होता है कि and why it is called a revenue operations, हुँ। right? Because marketing जो marketing करता है, तो उससे लोगों को पता है कि ऐसा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट अवेयरनेस के में, लिए। राइट? हुँ। उसके बाद वो फॉर्म फिल करेंगे, फ्री ट्रायल का करेंगे या प्राइसिंग का करेंगे और स्टार्टर डेमो का करेंगे, राइट? वो जैसे फॉर्म कोई फिल करेंगे वो जाएगा सेल्स पर्सन का, सेल्स हुँ। पर्सन उसको कॉल करेगा, ईमेल करेगा, डेमो अरेंज करेगा, कोड भेजेगा, नेगोशिएशन करेगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड वो पैसा लेके आएगा, हुँ। राइट? यस। एंड फिर कस्टमर सर्विस जो है, कस्टमर को सपोर्ट देगा, ऑनबोर्ड करेगा, ऑनगोइंग सपोर्ट देगा, तब जाके वो कस्टमर रिन्यू करेगा, बिकॉज ये रिन्यू वाला है, तो मंथली रिन्यू करेगा, क्वार्टरली करेगा, ईयरली करेगा। अगर उसको सर्विस अच्छा नहीं लगा हुँ। तो करेगा नहीं करेगा वो पर्सन। सो दैट्स वाई सबको ये वो होना चाहिए कि भी मार्केटिंग टीम मेक श्योर कि भाई वो लोग जो लीड्स ला रहे हैं काम के लिए जंक नहीं ला रहे हैं, हुँ। राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर है, अगर वो कोई स्टूडेंट सिर्फ उसके रिसर्च के लिए डाउनलोड कर रहा है, तो वो कुछ काम का नहीं है, ठीक है, बिकॉज राइट। स्टूडेंट परचेज नहीं करने वाला है, सो वो चीज है। सो वो भी एक रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है। हुँ। सेल्स टीम ऑफकोर्स पैसा लाता है, डील क्लोज करता है, और कस्टमर सर्विस कस्टमर को रिटेन करता है, उसको हुँ। रिटेन होता है, रिटेंशन, तब जाके वो सेकंड मंथ थर्ड मंथ ऑनगोइंग पे करता रहता है, ओके। राइट? सो हम सबको बताना पड़ता है उन दो टीम को कि भाई आपका रोल सिर्फ आपके डिपार्टमेंट रिलेटेड नहीं है, इट यू हैव अ ग्रेटर रोल टू प्ले, बिकॉज ऐसे मार्केटिंग टीम जो ऐसे कैंपेन करती है कि उनके एड्स चला, फॉर एग्जांपल नवरात्रि अभी आई, एड्स चला कि इट इज द 9 days ऑफ नवरात्रि, हुँ। सो वी आर गिविंग लेट्स से kind of 9 different offers, right? Whatever it is, or let's say 9% discount, 90% discount, for example, हुँ। right? तभी वो लोग लेट्स से मार्केट सेल्स टीम और कस्टमर सर्विस टीम को बताएंगे नहीं कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग, और उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। और लेट्स से नॉर्मली लेट्स से सेल्स वाला को पता है कि भाई मेरे पास रोज की मेरी 5-10 लीड आएगी, फॉर हुँ। एग्जाम्पल, हुँ। राइट? ज्यादा कम हो सकती है, बट या जैसे एग्जाम्पल इतने आ सकती है, पर अचानक से सभी के पास 50-50 लीड आने लगे, राइट। ओके। एंड दे विल बी सरप्राइज भी अचानक से ये क्या हो गया, एंड देयर विल बी ऑल केओस, बिकॉज वो टीम का जो साइज है वो उसके हिसाब से सब लोग 5-10 ये अचानक से आ गया, तो देयर विल बी केओस। हुँ। एंड देन वो फिर मार्केटिंग को बोलेंगे भाई तू पहले से मेरे को बोल सकता था कि नहीं बोल सकती थी कि भाई ये करने से पहले, तो मैं उसके हिसाब से मैनेज करता, हुँ। राइट? द सेम गोस फॉर लेट्स से दिस सेल्स आल्सो, लेट्स से वो टीम वो पता है, बट लेट्स से कस्टमर सर्विस को नहीं पता, और इन्होंने एक ही दिन में 100 कस्टमर ला लिए, पेमेंट ला दिए। अभी सेल्स कस्टमर सर्विस के पास भी उसका बेनिफिट तो होना चाहिए ना कि वो हुँ। करने के लिए। तो करेक्ट। बेसिकली मार्केटिंग जो करेगा सबको ताकि पता चले, क्योंकि वो कस्टमर सपोर्ट पे भी कॉल आ सकता है या चैट पे आ सकता है कि भाई हुँ। ये आपका ऑफर है क्या है करके, तो किसी को पता नहीं होगा, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। वो हुँ। बोल भी सकता है नहीं हमारा ऐसा कुछ है, बिकॉज उसको पता ही नहीं है, राइट? और द कम्युनिकेशन विल टेक अ मोर टाइम, हुँ। राइट? द सेम गोज फॉर लेट्स से मार्केटिंग टीम ने कैंपेन रन किया, हाँ। वो लीड्स आ रही है सेल्स पर्सन के पास,
अभी सेल्स पर्सन के पास सब स्टूडेंट्स का ही लीड आ रहा है, तो उसको मार्केटिंग टीम को बोलना पड़ेगा ना, हाँ। भाई तू जो कैंपेन कर रहा है उससे अपना जो टारगेट ऑडियंस है वो उसकी जगह स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं, तो वो लोग फिर चेक ये फिर नहीं डाल, हुँ, सेल्स टीम पर्सन उसको बोलेगा ही नहीं, तो वो लोग को तो खुश होंगे भाई इतने लीड्स आ रहे हैं, बस फिर राइट। पूरा बजट लेट्स से 2 लाख 3 4 5 लाख जितने भी एड्स में डाल दिए हुँ, वो वेस्ट हो जाएंगे, दैट वो इन्वेस्टमेंट नहीं बनता आपका, वो आपका वेस्ट हो जाता है, तो करेक्ट। मार्केटिंग का भी परफॉर्मेंस डाउन हुआ, सो दिस इज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, तो हुँ, हमको उनको समझाना पड़ता है विद द सेम एग्जांपल जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि हुँ। लोग समझे कि हाँ व्हाई रेवेन्यू ऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर अ SaaS बिजनेस। Okay, so instead of these three things being a different vertical, they are interconnected. मतलब there is a cycle which starts from marketing जो awareness create करेगा. Afterwards there is sales जिससे कि वो product actual में customer तक पहुंचेगा और उसके बाद उनको retain करने के लिए there is customer success team. राइट, एंड अगेन दैट गोज बैक टू द साइकिल ऑफ मार्केटिंग, Marketing. कि अगर आपका कस्टमर हैप्पी है तो वो 10 लोगों को बताएगा, दैट Hmm. इज योर फ्री मार्केटिंग, सो दिस इज होल अ साइकिल। Right. Okay. Okay. तो मतलब it starts from marketing and ends also at marketing. करेक्ट। तो जितनी करेक्ट। कंपनीज होती है उसमें जैसे ये मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है दैट मार्केटिंग इज नॉट कन्वेइंग टू अदर टीम्स एंड वाइस वर्सा. तो इज दिस गैप ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन कि वो टीम्स आपस में ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे कि हमारा ये इनपुट है और ये आउटपुट है तो आप उसके हिसाब से रेडी रहिए. इज दैट बिकॉज ऑफ इट? कम्युनिकेशन इज जस्ट अ वन पार्ट, बट जैसे मैंने बताया आगे कि ये स्टार्ट होता है एज अ कंपनी लेवल पे, ये राइट, सी सूट लेवल पे, कि वो लोग अगर डिसाइड कर रहे हैं कि इस साल का जैसे 2025 का पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑलरेडी ऑन 2025, तो मेरा 2025 का गोल है इन टर्म्स ऑफ मेरे को 1 बिलियन रेवेन्यू अचीव करना है, एंड आई नीड लेट्स से 50,000 न्यू कस्टमर टू अचीव दैट, कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ इट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो कोई एक भी हो सकता है कि मेरे को 1 बिलियन रेवेन्यू करना है, या फिर हो सकता है मेरे को 50,000 कस्टमर चाहिए, या फिर वो दो दोनों, राइट। अभी वो लोग वो बताएंगी नहीं टीम को, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग सेल्स टीम को, अगर ऐसे मार्केटिंग टीम को नहीं बताया तो उनको पता कैसे चलेगा कि भाई इन लोगों का 50,000 कस्टमर लाने का प्लान है, फॉर एग्जाम्पल। उसके मेरे को क्या प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए उनको टीम भी चाहिए होगी, उसका उनका एड बजट है भी कि नहीं, एड बजट और वॉट एवर जो भी ऑर्गेनिकली एसईओ करना उसका भी जो चीज चाहिए वो तो चाहिए होगी ना। यस. अगर लीड्स ही नहीं आएंगे तो फिर कस्टमर तो कन्वर्ट होने वाले नहीं है, so राइट. it start from that, so that is also communication, so communication is the key here and very important part, and to make everything smooth वो, क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होगा, आफ्टर दैट यू नीड टू मेक श्योर सो जो चल रहा है बराबर चल रहा है, मार्केटिंग परफॉर्म बराबर कर रहा है, लेट्स से अगर कर रहा है तो उसको और बेटर कैसे किया जा सके, ताकि आपका जो कैक है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उसको डाउन कैसे लाया जाए, और जो एलटीवी बोलते हैं, सीएलटीवी एलटीवी बोलते हैं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, सो वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट ऑप्टिमाइज टू कीप इट टू द ऑप्टिमम लेवल, राइट, ताकि कस्टमर का जो एक्विजिशन कॉस्ट कम है, कस्टमर का एलटीवी बढ़े, और आपका जो चर्न हो रहा है, दैट इज चर्न मीन्स कस्टमर को जो छोटे जा रहा है वो कम हो, राइट, और आपका जो रिटेंशन रेट है वो आपका बढ़े, और आपका जो एनपीएस होता है, ठीक है, नेट प्रमोटर स्कोर, वो भी आपका हाई रहे, आपका सीसेट हाई रहे, ऑल दिस एस्पेक्ट ऑफ इट हमको देखते रहना पड़ता है, तो इट्स नॉट कि भाई एक बार करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट, ओके. सो दैट इज द थिंग। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन जैसे आपने 5-6 डिफरेंट पैरामीटर्स बताए स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. सो दे ट्राई लाइक एज अ कंपनी वी ट्राई टू डिक्रीज देयर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इंक्रीज देयर करेक्ट। लाइफ टाइम वैल्यू एंड डिक्रीज द चर्न रेट, और जो प्रमोटर स्कोर है लाइक द फेवरेबल एनपीएस नेट प्रमोटर स्कोर, हाँ वो दैट इंक्रीज. दे कैन इंक्रीज इट, यस। Okay, so how does it goes? Like how do you strategize it for different companies? So it is not a one size fits all. So हमारा process is simple. What we do is कि सबसे पहले we get on a call with the founders from उनके perspective से पूरा देखते हैं. I'm now directly talking कि let's say we are already in engagement with a customer. हमारा already client बन चुका है, not a customer but a client. वो बन चुका है already.
राइट। सो क्या करते हैं, फाउंडर्स के साथ पहले पूरा डिटेल बात करते हैं। ऑफ कोर्स बिफोर हैंड हमारे पास ऑलरेडी इतने कम्युनिकेशन हुआ तो बेसिक डिटेल्स होता है, बट वी से भाई ऐसा ऐसा है, राइट। सो वी फाइनलाइज समथिंग फ्रॉम दैट साइड, देन वी गेट ऑन अ कॉल विद डिफरेंट डिफरेंट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, अगर है तो उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके टाइम के साथ मीटिंग करते हैं, बिकॉज नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ द टीम, right? As I said, we are extension to that. We are not there, we are not going to take their job, or we are not that Not a competition, replacement. but it's like a we are a team, right? Hmm. तो उनके साथ भी we have to build that relationship, and that we all do that. And now हमको पता है कि let's say business want to achieve, or they have certain challenges, right? They want to fix it. तब जाके ना आपका, और रेवेन्यू ऑपरेशन का जो मेन काम है, इट इज नॉट, नॉर्मली लोगों के ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि ये सीधा सीधा रेवेन्यू लाने में मदद करेंगे, बट रेवेन्यू ऑपरेशंस का मेन है जो आपका इनएफिशिएंसी दूर करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, जो अगर वो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू बढ़ना है। Hmm. दिस इज वन मिसकंसेप्शन कि सीधा सीधा पैसे आना शुरू हो जाए, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट। Okay. सो वो प्रोसेस में चलता है, सो वी एट द वी डू द ऑडिट, राइट, वी डू द ऑडिट। तो उसमें क्या होता है, वी सी के अभी आपका करंट स्टेट एनालिसिस लेंगे, अभी आप कहाँ पे खड़े हो, Hmm. इट मीन्स योर कंपनी, ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है, इससे आपको पता चलेगा आपका गैप कितना है, सो दैट इज कॉल्ड गैप एनालिसिस, राइट, वी डू दैट। Hmm. नाउ ऑडिट करते तो क्या हुआ अभी, जैसे मैंने आपको बना, वी रिसेंटली लॉन्च द एजेंसी ऑडिट, वी लॉन्च इट ऑन द क्लूलेस कंपनीज थर्ड बट ऑन 10 September, but we Hmm. were not fully live with the website because of some hiccups, right? There is a talk of this another time, but yeah, बट फुल्ली हमने कल लॉन्च किया। ऑफ कोर्स वन मोर रीजन बीइंग ये नवरात्रि चल रही है, so that was the first day of Navratri. It was my Okay. daughter's birthday as well, as per this is the first Navratri, so कल हमने पूरा फुल फ्लेज किया, राइट। सो Okay. जब द क्लूलेस कंपनी हम ऑलरेडी ये सब चीज कर रहे थे, ऑडिट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, काफी सारे हमारे पास कस्टमर या इंक्वायरीज ऐसी भी आ रही थी कि हमको सिर्फ ऐसा देखना है कि हम जिस एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, Hmm. लाइक मार्केटिंग है, सेल्स है, कस्टमर सर्विस है, या हमारी इन हाउस टीम है, वो प्रॉपर बराबर परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, Okay. राइट। Okay. स्पेशली ऐसे फाउंडर्स को जो पूरे टेक्निकल है, उनको मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, दे आर पता क्लूलेस, नहीं। पता ही नहीं है, राइट। Hmm. तो लेट्स से व्हाट एवर दैट पर्सन इज सेइंग, दे हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन, दे हैव टू रिलाई ऑन इट, Hmm. बट वो इतना परफॉर्मेंस अच्छा है, बट उसको बेटर कैसे किया जा सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी इवन लॉन्च द एजेंसी ऑडिटर, ताकि हम उनके जो एजेंसीज है या इन हाउस टीम है उसका पूरा ऑडिट करें। विल मे बी अगर आपके पास क्वेश्चन है बाद में बात करेंगे, नॉट गोइंग टू मच इनटू दिस डिटेल, Okay. बट ये अगर ये ऑलरेडी टॉपिक आ रहा है, जस्ट फॉर टू शेयर about it, as we already discussed in during my intro. So yeah, as I said कि पूरा ऐसा करे, गैप एनालिसिस करके, आपके गैप एनालिसिस पता चले तब हमको पता चलेगा, और सबके Hmm. साथ बात करेंगे कौन कौन सी चीज पे अपने को इम्प्रूव करना है, नंबर वन चीज, Hmm. Hmm. तो उसके ऊपर काम चालू करेंगे। गैप एनालिसिस से पता चलेगा क्या कुछ हो ही नहीं रहा जो होना चाहिए, राइट, तो उसके Identify. ऊपर काम शुरू होगा। ओके, गैप एनालिसिस में तीन चार चीज होता है। नंबर वन थिंग के आपका जो टीम अभी काम कर रहा है उसमें क्या इंप्रूव हो सकता है, नंबर वन चीज। Okay. दूसरा चीज के ऐसा कौन सी चीज है, आइटम्स है, काइंड ऑफ थिंग्स है, प्रोसेस और व्हाट एवर वी टास्क और व्हाट एवर वी कॉल इट, कि हो ही नहीं रहा है जो होना चाहिए, राइट, Okay. मतलब जो आइडियली होना चाहिए था वो प्रोसेस अभी। वो हो ही नहीं रहा है, राइट। Hmm. ओके, तीसरा चीज, ऐसा कोई चीज है जो हो रहा है जो काम का ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, Okay. Okay. Irrelevant things राइट। which are going on. करेक्ट, Okay. करेक्ट, या और लेट्स से इसमें आप कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहे हो जो जरूरी नहीं है, Hmm. Hmm. ज्यादा ही फंड उसमें स्पेंड करो वो जरूरी नहीं है, तो ये सब चीज वो गैप एनालिसिस को पता चलती है, उसके बेसिस पे हमको पता है कि कहाँ पे कितना काम करने की जरूरत है, Hmm. एंड उसके बेसिस पे देन वी फर्दर जो नॉर्मली व्हेन वी डील विद द कस्टमर, नॉर्मली हम उनको 6 महीने का, एक मंथ, सॉरी 1 ईयर का प्लान देते हैं, देन उसको फिर छोटे छोटे पीसेस में दिया, क्योंकि नाउ अभी जैसे ये मंथ हम क्या काम करेंगे ये सब पता चलेगा, हमने को पता चलेगा, देन वी सी ओके ना ये महीने में इम्प्रूवमेंट में इतना करना है, जो चीज बिल्कुल ही नहीं है उसको फ्रेश स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए ये इतना इतना चीज करना है,
और जो चीज स्टॉप हो रही है कम करनी उसके लिए इतना इतना करना. सो वी ब्रेक डाउन इनटू दिस स्पीसीज हम्म. and then we start working on that along with their team. अगर उनकी टीम नहीं है, so we even help them in terms of, let's say, interview लेना है and all that, we help them with that. Also build that team also. So that is also we do. So yeah, this is how the things works or goes once we onboard a client. ओके, तो इज दिस पर्टिकुलरली स्पेसिफिक फॉर SaaS कंपनीज या फिर बाकी कंपनीज में भी ये सिमिलर प्रॉब्लम होती है एंड रेवॉप्स कैन हेल्प देयर आल्सो? Similarly, RevOps can help in any company because सब जगह पे ये टीम डिपार्टमेंट तो होते ही है. इट इज जो सिर्फ सास SaaS में स्पेसिफिकली सास में और B2B सास में हम फोकस करते हैं. बट ये आपको लेट्स से कोई हमारे पास कस्टम या लीड्स आ रहे हैं जिनको सिर्फ एसईओ करना है बिकॉज वी हैव अ स्ट्रांग होल्ड ऑन एसईओ, राइट. किसी को करना है कंटेंट राइटिंग करवाना है, किसी को ब्लॉग राइटिंग करवाना है, किसी को चाहिए कि मेरी सेल्स टीम को आप ट्रेनिंग दे दो, मेरी कस्टमर सर्विस टीम को ट्रेनिंग दे दो. तो वो सब भी चीजें दैट इज अ वन पीस ऑफ दोस होल ऑपरेशन बिकॉज मार्केटिंग में देयर आर सो मेनी थिंग, सेल्स में देयर आर सो मेनी थिंग. बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर ऑफरिंग. का किसी को ऐसा जैसे अगर खाने की भाषा में बात करूँ तो एक बुफे होता है, दूसरा अला कार्टे होता है. बुफे में आपके सब सब पड़ा है, जो चाहिए वो ले लो, सभी आपको मिलेगा. दैट इज अ रेवॉक्स के तीनों चीज मिलेगा. लेट्स से अगर तीनों नहीं चाहिए तो मेरे पास अला कार्टे, सिर्फ मार्केटिंग चाहिए, सिर्फ सेल्स चाहिए, कस्टमर सर्विस चाहिए. ओके, नाउ उसमें भी यू हैव अ वेराइटीज, राइट. कि मार्केटिंग में भी आपको स्पेसियो चाहिए, सिर्फ कंटेंट राइटिंग चाहिए. सेल्स है तो उसमें आपको सिर्फ सीआरएम रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपको ट्रेनिंग करवाना है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. सो दे कैन चूज दैट एज वेल. ओके. सो वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है क्या है, एंड देन बेस्ड ऑन वो समझते हैं कि एक्चुअली इनको जरूरत क्या है. मैनी टाइम्स कस्टमर को भी पता नहीं कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या, बिकॉज उनको एक प्रॉब्लम होता है. जैसे आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, आप हमको वो मत बताओ कि आपको क्या चाहिए, राइट. बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि वो चाहिए वही होगा. उसके साथ क्या होता है, कस्टमर जो बोलेगा वो दे देंगे ना, तो बाद में पता चलेगा ओके नाउ दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अदर डिपार्टमेंट. तो वो सर्विस तो उन्होंने लिया ही नहीं है. फिर हम बोलेंगे ऐसे तो कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन होगा, पहले बोलना चाहिए था ना. सो वी ऑलवेज टेक अ अप्रोच, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अ कस्टमर कि आपका पेन पॉइंट बताओ, प्रॉब्लम क्या है और व्हाट यू वांट टू अचीव. उसके बेसिस पे भी से कि आपको इतना इतना चीज का जरूरत हो. तो देयर वोंट बी एनी सरप्राइज एट द लेटर स्टेज फॉर बोथ ऑफ अस. Right. As per their needs. Right. Correct. So this is how we do. So for each and every customer is a tailor made. सभी चीजें there the scope of work tailor made, code tailor made, everything will be tailor made for each of the customer. Okay, okay. And what I really liked was the analogy that which you said about menu and the buffet option. Means there are so many different branches in each of this category also. And that there also we have to be very specific. What is the exact thing that the company wants? We can't just give them Right. in one go. Absolutely. Absolutely. So like when you talk with the client regarding their problems, what approach do you follow? मतलब जिससे हमें पता चले कि okay, these are the problem areas and here are the tools or here are the services where our companies can help. Okay. So for example, if I ask you as a, this founder कि सबसे पहले तो we are getting on a call तो उनको पता है why we are getting on a call. Yes. या तो उनको मार्केटिंग में इश्यू होगा, सेल्स में होगा, कस्टमर सर्विस में होगा, या एनी कॉम्बिनेशन में होगा, या सब में होगा, राइट. सो वी आस्क ओके व्हाई वी आर ऑन अ कॉल, प्लीज लेट अस नो आपका चैलेंजेस क्या है, व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव, राइट. सो फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर चर्न बहुत हाई है, या मेरा कैक है जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो हाई हो रहा है, राइट. सो दिस आर द प्रॉब्लम्स. नाउ वो इसके लिए देन वी नीड टू अंडरस्टैंड ओके ये हो रहा है तो वी नीड टू सी सर्टेन डेटा. रेवॉप्स, one thing is very important in revolves depends highly on your data because it's all about data points नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं. फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर भाई मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई मतलब क्या, किसी के लिए $50 भी हाई हो सकता है, किसी के लिए ना $100 भी कम हो सकता है. सो वी हैव टू सी. वो बोलेगा कि मेरा जो लेट्स से मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो $100 आ रहा है, ठीक है. इफ यू कन्वर्ट इट टू इंडियन रुपीज दैट्स समवेयर अराउंड 8,500 रुपीज, राइट. तो वो आ रहा है. ओके, ये पद बोल लिया उन्होंने. अभी हमको पूछना पड़ेगा ओके अभी ये क्यों, कहाँ कहाँ से आपको लीड्स आ रही है, जनरेट कर रहे हो. बोलेगा फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से आ रही है, एड से आ रही है, राइट. ओके, अभी सोशल मीडिया
So there are, plenty of that. LinkedIn है, Twitter है, Instagram है, Quora है, and there are so many such there. Okay, तो कहाँ से आ रही है? Right? That is again a data only, right? क्योंकि this is like kind of a drilling down. Hmm. We have to go deep dive into it. Yes. एड्स से आ रहे हैं, तो एड्स कहाँ से कर रहे हो? गूगल पे कर रहे हो, या फेसबुक पे कर रहे हो, लिंक्डइन पे कर रहे हो, इंस्टा पे कर रहे हो, रेडिट Hmm. पे कर रहे हो, कोरा पे कहाँ पे करो? सो वी गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तब जाके हमको पता चलेगा कि लेट्स से एक ऐसा चैनल है कि जहां पे आपका सिर्फ पैसा जाहिर है, उधर से एक एक भी लीड नहीं आ रही है। Hmm. तो वाई यू स्पेंडिंग मनी ऑन दैट? उसको स्टॉप करो। जैसे उसको स्टॉप कर दिया तो ऑटोमेटिक वो स्टॉप किया तो वो Obviously, पैसे yeah. आपको बच गए, तो Right. ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम आ जाएगा वो, राइट? Yes. सो दिस आर द थिंग, दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके, इट इज़ लाइक ग्रो वैल्यू राइट? एनालिसिस जहाँ पे आप फिगर आउट करते हो कि उनके क्या चैलेंजेस हैं और उनके पीछे के रीजंस क्या है। राइट, आरसीए, यस, रूट कॉज एनालिसिस हमको वो करना है, तब जाके पता चलेगा। सो एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट, वो बोला कि मेरे पास है ही नहीं, so दैट इज द प्रॉब्लम इज कि आपको ही नहीं पता आपका पैसे कहाँ जा रहा है, तो वी हैव टू देन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, नाउ मेरे को एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट है, उसमें मेरे को ये डेटा चाहिए हुँ, कि मार्केटिंग टीम काम करे कितने एड्स पे, तो मेरे को बोलो कि महीने का कितना जा रहा है, मेरे को ये सब डेटा चाहिए। राइट, देन हमको फिर उस लेवल पे चालू करना पड़ेगा, हुँ, राइट? सो अगेन दिस इज द स्टार्टिंग थिंग, फ्रॉम जैसे मैंने स्क्रैच, बताया, राइट, राइट? सो आइदर अगर डेटा है तो इसके हिसाब से काफी सारे चीज में ऐसा होता है उनको उनके पास डेटा ही नहीं होता है, हुँ, या बेसिक सेट्स नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी कि भाई आपका वो बोल रहा है कि मेरा एसईओ नहीं चल रहा है, तो हम पूछेंगे ओके एसईओ का रिपोर्ट बोलो, बोले कि क्या होता है, हम बोलते हैं गूगल सर्च कर, बोला क्या होता है, उनकी टीम को भी नहीं पता होता है, वी डोंट नो एसईओ वाले क्या काम करते हैं, राइट? सो लेट्स से हुँ, दिस इज आई ओपनर, वो भी सोचे भाई अभी तक तो जो चल रहा था, लाइक भगवान भरोसे चल रहा था, इट्स लाइक ऐसे ही चल रहा था, दैट इज अगेन हम सब इन्वॉल्व होते हैं, वो सब चीज पता चलता है उसमें से, ओके, एंड देन वी शेयर इट विद देम, तो उनको पता चलता है अच्छा ओके ये सब चीज होना चाहिए, हुँ। या मिसिंग है, ये इम्प्रूव हो सकता है। सो मैनी टाइम्स दे आर स्पेंडिंग टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर थिंग लेकिन उसकी अवेयरनेस उनको भी नहीं है कि इसका आउटपुट क्या हो एग्जैक्ट रहा है और कहाँ पे एग्ज़ैक्टली स्पेंड हो रहा है। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया, द वाई वी स्टार्टेड द एजेंसी ऑडिटर, की वो लोग जो बोलते हैं वो दे हैव टू बिलीव, बिकॉज उनको उनका नॉलेज ही नहीं है। राइट, सो वी कम इन एंड से ओके लाइक वी हैव दैट नॉलेज, सो वी विल डू के वो। सो इससे दो चीज पता चलती है कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स यू आर इन सेफ हैंड्स, आप जो पैसे डाल रहे हो उसका आपको इन्वेस्टमेंट, आउटपुट लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। दूसरा, अगर वेस्ट हो रहा है तो आपको पता चलेगा ये मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, तो यू नो व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक, हुँ, राइट? सो दैट इज ऑल्सो, सो इन बोथ द सिनेरियो इट्स अ विन विन। अगर कर रहा है तो उनको शांति हो जाएगी, भाई मेरा सब सब कुछ बराबर चल हो रहा जाए, है। राइट, अगर नहीं चल रहा है तो ये okay, अभी तक मेरा पैसा वेस्ट है, नाउ आई हैव टू स्टॉप दैट। सो हुँ। इन बोथ द सिनेरियो इट्स विन विन फॉर कस्टमर। राइट, ओके, ओके। सो लाइक यू आल्सो डील विद ग्लोबल क्लाइंट्स, सो उसमें लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके ऊपर लाइक जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है या फिर जो कल्चर है वो फॉलो करते हैं, वो इंडियन से डिफरेंट होंगे, तो रेवॉप्स ये करेक्ट। कैसे इंटीग्रेट करता है इनटू देयर बिज़नेस एनवायरनमेंट्स? See, business environment more or less same ही होता है if we talk about specifically let's say B2B SaaS what we are dealing into that, हुँ, हुँ, cultural difference होता है, and of course the way they operate a business. For example, India में हम जो काम करते हैं that is more about 10 to 7, हुँ, right? येस, In rest part of the world they work 8 to 5. This is a time is टाइम different. टाइम Let's जोन, say राइट, right now it is it's the evening in India, right? In US it's the morning, right? So accordingly we adjust the time. So let's say we have a client from Canada, right? So we do that a call, हमारे लगभग 7:30 8 o'clock काम करते हैं, उनका उधर 6 6:30 7 बजे होता है, तो we adjust the time accordingly, ओके, right? We have customer from Canada, accordingly we set the time. So we adjust as and when required, because हमको डेली फाउंडर्स के साथ या टीम के साथ बात करने की जो जरूरत पड़ती है, वो हर रोज नहीं पड़ती है, ओके, टीम के साथ होती है, बट दैट वी हैव अ स्लैक कम्युनिकेशन और डिस्कॉर्ड कम्युनिकेशन, उस पे हम कम्युनिकेट करते हैं ऑल ओवर कम्युनिकेशन, या फिर ईमेल से होता है, सो दैट्स इजी। लाइक वी डू कॉल विथ ईच कस्टमर ऑन अ वीकली बेसिस, उनके फाउंडर के साथ हुँ, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वी आल्सो हैव टू अपडेट कैसा ऐसा हो रहा है, right? So if we need some help, some guidance, or the help from certain points, we take a help from that.
तो उस कस्टमर के हिसाब से वी सेट अ टाइमिंग अकॉर्डिंगली। सो वी हैव अ फिक्स टाइम, ये देखो कस्टमर का इतने बजे कॉल हमारा फिक्स ही होता है, तो वी डायरेक्टली हैव टू गेट ऑन अ कॉल। इफ नो, तो वो ईमेल आ जाता है कस्टमर का हमारा कैसा ऐसा है, एंड देन वी डू इट दैट अकॉर्डिंगली। सो Okay. there is a no major challenges, and so far we work with a customer from 8 different countries in last 3 years, and we did not face such problems. So African countries, say, like countries like this Netherlands, Tanzania, then Canada, Singapore, Hmm. right, then Vietnam, and there was US also, and there were some more countries, Australia. We work with that. So yeah, so there is no problem. Okay, so like it just matters about the communication and the approach. बाकी जो companies Absolutely. business like fundamental problems होती है वो it's more or less similar across the globe. हाँ, सो अगेन एज आई सेड, डिपेंड्स कि क्या होता है कि सबको, लेट्स से मार्केटिंग में किसी को ए प्रॉब्लम आता है, तो किसी को बी आता है, तो किसी को सी आता है, तो किसी को ए बी सी तीनों आता है। सो इट डिपेंड्स। सो एज आई सेड इज, अनलेस वी गेट ऑन अ कॉल, हमको पता नहीं चलेगा क्या है, प्रॉब्लम क्या है? राइट? तो उसके हिसाब से वो फिर जाते हैं। यस बट या इट इज डिफाइंड कि मार्केटिंग में पांच छह चीजें उसमें से कोई एक होगी प्रॉब्लम या मल्टीपल हो सकती है इन सिमिलर वे अदर डिपार्टमेंट्स हाँ, बट इट एग्जैक्टली। गोज अराउंड द सेम लाइक प्लेग्राउंड across the करेक्ट, world. करेक्ट, करेक्ट। Okay, so in future, like with the commencement of AI, how do you think that how AI will help or accelerate this particular industry, like into B2B SaaS and RevOps? So there are already tools available जो RevOps के भी tools available है, Mm-hmm. right? Already, let's say, I will say, have you heard of the product called HubSpot? Yes, Okay, आपको Zoho पता है? yes, heard of it, but not used it. Okay. Okay. Yeah, yeah. So just a herd, right? Yeah. So they are also called a रेव, उसको रेव टैग बोलेंगे, रेवेन्यू ऑपरेशन का टेक्नोलॉजी है। जैसे HubSpot है, उनके पास मार्केटिंग का सॉल्यूशन है, सेल्स का सॉल्यूशन है, कस्टमर सर्विस का है। Hmm. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी डू एज अ रेवऑप्स सर्विस। हम देते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी देते हैं, तो दोनों का मिक्स करके ये सब में से डेटा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग हमको मिलता है। Okay. सिमिलरली फॉर Zoho, सिमिलर फॉर Salesforce, सिमिलर फॉर द फ्रेश डेस्क जो है वो, राइट? तो वैसा होता। सो दीज आर द टूल्स, राइट? एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन मेनली अबाउट द एआई पार्ट, सो वी लेवरेज दैट टू डेटा इंटीग्रेशन एंड ऑल। जो डेटा आता है एक्सेल में, आता अलग अलग फॉर्मेट, वी सेड ओके भाई ये है, गिव मी दैट थिंग। So that is the use. Content में it's heavily use होता है in terms of content writings and blogs writings and website copywriting, ads copywriting. So बहुत सारा चीज होता है। The same goes for sales also के Okay. अगर आपका पूरा ऑटोमेटेड है, तो if you look at, there are so many tools। आउटबाउंड सेल्स फुल का है, जैसे क्ले है, इंस्टेंटली है, जिंटलर है, राइट? सेल्स इंडिया, देयर आर सो मेनी सच टूल्स अवेलेबल जो एआई का पूरे पर्सनलाइज करता है Hmm. मैसेज को एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, right? And being a AI, and if you look at it, all the companies like OpenAI or Gemini or Anthropic, kind of a Claude or all, जो जिस हिसाब से कर रहे हैं, it is going to help that, all of us, right? Hmm. It will जो आपका मैनुअल टास्क जो है राइट नाउ, इफ यू लुक एट इट नाउ, इवन इफ यू गो टू योर गूगल डॉक्स या गूगल शीट, उसमें भी एआई आ गया कि Yeah. यू जस्ट आई नीड दिस, पूरा टेबल बना के देगा। पहले आपको मैन्युअली डालना है कि कॉलम ए आएगा, कॉलम बी आएगा, Right. देन आप Right. उसको कलर करो एंड ऑल। नाउ इट इज ऑल ऑटोमेटेड, Hmm. राइट? This is all we have to use. If you are not using that, then you are in trouble. Right. Because it will not replace So the process, but it will at least help to accelerate the process. absolutely, you have Manual to part. go along with that. If लोग बोल रहे, this AI will replace the job, definitely. But if you are not utilizing it, you have to make that AI as your companion, like your virtual assistant Yes. kind of thing. Leverage it. उसको साथ लेके करना है। हाँ, so that's already happening, and of course, day by day जिस हिसाब से उसका evolution हो रहा है, transition हो रहा है, then of course things will become even more easier. Yeah. One particular advice you wish you knew before starting the Clueless company. It's very important. Like, you have to be always on your toes, especially when you are into this business. Adaptively आपको रखना पड़ेगा, because क्या होता है ना, that I would like to give a thing to founders की, जो हमारा जो कंपनी होता है, राइट? प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बोलता, जैसे जो हमारा कंपनी एज अ स्टार्टअप, नाउ फैंसी वर्ड स्टार्टअप यूज करते हैं, ठीक Okay. है?
तो वी सी एज अ बेबी कि दिस इज लाइक अ बेबी एंड वी हमको इतना पैम्पर करते इतना हैंडल करते उसको कुछ चेंज करना आता है गिव अस अ पेन यार इतना मेहनत से किया बिकॉज वी आर इमोशनली इन्वॉल्व विद दैट स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इंडियंस वी आर इमोशनली इन्वॉल्व विद दैट तो हमको दुख होता है इसको कुछ कोई चीज बंद करनी है या कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ चेंज करना है पिवटिंग राइट दैट्स द वर्ड यू नो उसको चेंज करना है right so we have to be on toes and we have to adapt it as and when required. Otherwise, there will be a problem. Hmm. राइट जैसे मैंने बताया कि पहले हम ऐसा मार्केट करते थे कि यू नो मार्केटिंग सेल्स एंड कस्टमर सर्विस देन वी केम टू रेवॉक्स तो उसको इस हिसाब से किया Yeah. देन वी आल्सो यू नो स्टार्टेड एज अ काइंड ऑफ अ फ्रैक्शनल रोल लाइक फ्रैक्शनल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फ्रैक्शनल चीफ रेवेन्यू ऑफिसर यू नो फ्रैक्शनल चीफ सेल्स ऑफिसर कस्टमर यू नो चीफ कस्टमर ऑफिसर तो Hmm. उसको भी एडेप्ट किया then we launch our product post and that helps people build their personal brand on LinkedIn through AI you know वो हम नया लेके आए हैं बिकॉज वी वांटेड टू ट्राई यू नो बिल्ड अ प्रोडक्ट एज वेल ओके थैंक्स टू है उसकी वजह से कर पाए बिकॉज वी मानसी एंड आई बोथ आर अ नॉन टेक फाउंडर but we have someone you know as a CTO who is helping us build the Hmm. product so वो चल रहा है it's been just 3 months only but we have wonderful response from people and then फिर we started we saw कि okay the agency audio that is a part of जो हम the Clueless company में कर रहे थे we just now offering as a separate all services itself कि Hmm. सिर्फ आपको ये ऑडिट करवा तो यही आपको एग्जीक्यूशन हम नहीं करेंगे दैट्स फाइन Hmm. सिर्फ यही ले लो आप Verification. right? So if you look at it, we continuously pivoted, iterate, and we adopted AI as well. What's going on the trends right now, right? We do that all the time. जो चीज है, you have to adaptability, acceptance and all. You have to be open for that. Hmm. Right? Of course, starting में pain होता है, but the as and when you grow up, जैसे आपको लगता है नहीं Hmm. नहीं क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा होता है कि लोग करते नहीं है, they become a stubborn and then Rigid they नहीं die. होना चाहिए. Right. Right? So for example, if you look at an example of the जो Nokia BlackBerry के हाँ. साथ हुआ, I think everyone is Evolve नहीं aware हुआ of with it. time. They did not adapt the change, Hmm. adaptability नहीं है. They did not change with the time. So that is, you will be out of business in no time, right? So yeah, that is the thing. I think that is the major thing I wanted to say as advice. Hmm. Eh, this is what I learned the most. Yeah, Adaptability and flexibility to change with time. correct, Okay. correct. And one more question out of curiosity, am I Sure, sure, asking you? Prexa. How did you arrive with the name of the Clueless Company as the Clueless Company? आई वाज जस्ट सरप्राइज सो फार के ये पहले क्वेश्चन क्यों नहीं है बिकॉज just believe me ये क्वेश्चन every time we meet someone with an online offline पहले भाई the clueless company नाम कहाँ से है because it's very intrigued right Yeah. देख के it catches your attention के भाई I really want to know right so द स्टोरी बिहाइंड दैट इज कि एक दिन मैं गाड़ी पे जा रहा था एज आई सेड के स्टार्टिंग में गुजराती दिस बंदा हूँ हमेशा दिमाग में धंधे का चल रहा था Yes. तो लेट्स से कभी भी धंधा करना साइड पे भी करना ना इट इज कॉल्ड अ साइड हसल उस टाइम पे तो ऐसा कि साइड में कुछ करना है लाइक ऐसे ही वर्ड यूज करते थे पहले Yes. तो Yes. उसके लिए कुछ नाम तो होना चाहिए ना धंधे का ऐसे पर्सनल नाम से तो नहीं चला सकते बिकॉज उस टाइम पे अपने पास पर्सनल ब्रांडिंग का भी ऐसा कोई पता नहीं था कि पर्सनल ब्रांडिंग भी नाम का भी कुछ होता है वेन यू रन द थिंग्स ऑन योर ओन नेम तो ऐसा चला था तो कुछ कंपनी का नाम तो होना चाहिए क्या होना चाहिए एक टाइम पे वन नेम केम टू माय माइंड एंड उसका एक हमने डोमेन भी बुक किया था फॉर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस करके Okay. राइट बट दैट वाज बिकमिंग मोर ऑफ अ वेरी टेक्निकल थिंग वो सिर्फ डोमेन बुक करके रखा था Hmm. राइट उसका कुछ सिर्फ डोमेन उसका कोई यूज नहीं किया था बट देन सडनली क्या हुआ कि दैट वाज द वर्ड गोइंग मेरे को अचानक लाइक द वर्ड क्लूलेस या पता नहीं है या गुजराती में हम बोलते हैं ना खबर खबर नहीं नहीं राइट काइंड है. ऑफ थिंग राइट तो ये वर्ड एक ऐसा है कि I will say, majority of the people, or I think say, maybe 99% people of the world might be using the word के मेरे को पता नहीं चल रहा है, I'm clueless about this, खबर नहीं in their own native language भी पता बोलते ही है, Right. right? So that stuck to my mind that the word are clueless. Now कोई कंपनी का नाम सिर्फ clueless नहीं हो सकता, Hmm. right? Like, according to me, like it's like
इतना उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता, लाइक इट्स लाइक एकदम खाली खाली लगता है, फॉर एग्जाम्पल, Hollow, राइट? yes. When So then I say that, okay, kind of, oh, what about like Clueless company like that, right? So mm, okay, कंपनी का नाम Clueless, like so I say okay, Clueless company, मैंने बोला ठीक है, मेकिंग लिटिल सेंस, बट जो उसका वेटेज आना चाहिए, जो उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं लगा। देन आई जस्ट थॉट काइंड ऑफ द क्लूलेस कंपनी, राइट? बिकॉज आई वाज हैविंग, मैं कुछ देखा, आई थिंक ये देख रहा है द बोरिंग कंपनी है, राइट? इलॉन मस्क का। आई yes. सेड ओके, ही हैज यूज्ड काइंड ऑफ अ द इन दैट, राइट? हाँ, सो वो मेरे में दिमाग में था, और अचानक से ओके, लाइक द क्लूलेस कंपनी, इफ आई से emphasis. द क्लूलेस कंपनी, Hmm. तो वो थोड़ा उसके ऊपर एम्फसाइज करता Hmm. है, राइट? एंड जब मैं बोलता हूँ, it gives that kind of attention to that, Hmm. and then said that okay, let's it is, right? Now the surprising thing is here कि ये हमने जब बिजनेस चालू किया, like we had this name in mind, जब हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि we will resign and we'll start something new, Oh, okay. but finally we did it. So we say, okay, like that is something we thought, उस समय मैं मानसी के साथ भी बात किया, नहीं also like the idea. Finally when we said okay, like अपना कुछ करना ही है, तो now let's say ये already ऐसा कुछ था, let's check it out. तो Hmm. हमने सबसे पहले डोमेन चेक किया, बिकॉज वी आर इनटू द डिजिटल एंड डिजिटल बिजनेस करना था। Yes. तो वेबसाइट इज योर आइडेंटिटी, तो हमको डॉट कॉम डोमेन नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी टेकन बाय समवन एल्स, बट देन वी सो के there's a domain with call a dot company also. And Hmm. I was like, we both were like, wow, that's amazing, because the Clueless company, that is our company, and then we got a domain called the Clueless dot What company. company? So that is your company name as my domain, so that is the best thing one, can do to us. Right. So हमने domain book कर लिया, उसके बाद we book all the social media handles that are required. But yeah, that is the coming to your question कि the clueless company नाम कहाँ से है? So that is the thing behind it, यहाँ से the name came. Yeah. ओके, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग दैट आपने डिसाइड किया था कि स्टार्ट करना है कंपनी, उससे पहले ही आपने नाम के बारे में भी रिसर्च करके रखा एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ। दैट्स Correct. वेरी Correct. इंस्पायरिंग दैट इट हेल्प्ड यू इन ऑल द Correct. वे, सो इट इज सेड दैट डॉट्स आर कनेक्टेड बैकवर्ड्स एंड then you worked out. Exactly. It was this really coincident. Yeah, things has fallen place in the right time at the right place. Yeah. Yes, so thank you so much for your time and sharing all the insights this honestly and openly. I really appreciate that. I also got to learn so many different things, and I'm sure audience को भी काफी ज़्यादा valuable और insightful लगा होगा session. And thanks once again for your time and the inputs. I'm glad, and thank you so much, Preksha, for inviting me. बहुत काफी अच्छा लगा, and thank you so much. All the viewers who are going to watch it, please share, and feel free to reach out to me on my and LinkedIn or Twitter handle. Of course, Preksha is going to share, but yeah, happy to help anyone if you have any question. Anytime, just reach out to me. Happy to do that. And yeah, Shukriya, Preksha, and thank you so much once again for inviting me and having me here Yeah, on the thank show. you. Thank you so much for your time. Okay. And to all the viewers, do share this particular podcast with that particular friend who wants to start up their startup and entrepreneurial journey. And don't forget to subscribe if you haven't yet.